डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि मेरा तुमसे मन नहीं था शादी करने का, ये सब बोलेगा नहीं, मगर अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू उसको धीरे धीरे करके हर्ट करेगा। ऐसे कई सारे टॉक्सिक रिश्तों में जो है लड़कियां हैं जिसमें शौहर उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज साकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक इन विद ब्रांड न्यू वीडियो। 5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली हुई थी तलाक से मुतालिक कि वाई डिवोर्स इज़ अ मर्सी, तलाक एक रहमत क्यों है। वो किसी से मुतालिक नहीं थी या फिर किसी को फेवर वगैरह नहीं कर रही थी, मगर लोगों के कमेंट्स मैंने जब देखे तो बहुत सारी लड़कियों को उसमें बहुत ऑब्जेक्शन हुआ। ये सिर्फ लड़कों की तरफ से आप बात कर रहे हो, उनके पीओवी से बात कर रहे हो, उन्हीं को डिफेंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। दैट्स व्हाई मुझे दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है उस पर क्लैरिफिकेशन और उसमें कुछ और एडिशन करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं है। उस वीडियो में अगर ऐसा साउंड किया है तो जस्ट बिकॉज मेरे आसपास के एक्सपीरियंसेस जो है ना उसके लिहाज से मैंने बात की है। दिस डज़ नॉट मीन कि पूरी दुनिया में वही चीज़ चल रही है। हमारे आसपास अगर कोई चीज़ खराबी है तो हम उसी को हाईलाइट कर पाएंगे ना। ऐसे भी केसेस है जिसमें लड़के भी जुल्म करते हैं लड़कियों पे, ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। मुझे कमेंट्स में लोगों ने बताया, फिर मेरे पास मैसेजेस आए, डीएम आए, उसमें भी कुछ सिस्टर्स हैं जिन्होंने बताया कि ऐसे भी होता है। फिर किसी ने बोला खुला के ऊपर भी आकिब भाई बात कीजिए, औरतों के क्या राइट्स हैं, अगर अलग होना है शौहर से, ये वो इन सब के ऊपर। एक सिनारियो जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया और वो बहुत प्रैक्टिकल है, जो होता भी है हमारे आसपास, हम नोटिस करेंगे तो होता है। उसमें ये है कि कोई एक लड़का है, उसको किसी लड़की से मोहब्बत थी, ठीक है, शादी के पहले। अब उससे अटैचमेंट थी, बातचीत हुई, मगर किसी वजह से शादी हो नहीं पाए। अब घर वाले अरेंज मैरिज के थ्रू उसकी किसी और औरत से शादी करा दिए। अब वहाँ पे मना नहीं कर पाए ब्लेटेंटली मुंह पे कि नहीं मैं नहीं करूँगा इस लड़की से शादी, ठीक है। अब हो गई शादी। अब उस केस में क्या होगा, उस लड़की को वो लड़का धीरे धीरे करके ट्रॉमा में डालेगा। किस तरीके से? डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि मेरा तुमसे मन नहीं था शादी करने का, ये सब बोलेगा नहीं, मगर अपने बिहेवियर के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू उसको धीरे धीरे करके हर्ट करेगा। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है और ये होता है। ऐसे कई सारे टॉक्सिक रिश्तों में जो है लड़कियां हैं जिसमें शौहर उनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, फेयर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उनको समझ नहीं आता हो क्या रहा है, किस वजह से मसला है। उस केस में औरत के लिए बन जाता है कि उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। वो लड़के को तो उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना उसके लिए कोई सीरियसनेस है, ना उसके लिए कोई एफर्ट्स करना चाह रहा है। वो बस एक क्या बोलते हैं एस्केप प्लान था उसके पास कि हाँ इस लड़की से घर वाले करा रहे हैं, अब मेरा जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, घर वालों के सामने तो दिखा नहीं सकता हूँ, इस औरत पे दिखाऊंगा, इस लड़की पे, इस वजह से मैं इससे शादी कर लेता हूँ। तो ये गलत चीज़ है। तो ऐसा अगर केस हो, आपको वो जो डिज़र्व करती है मोहब्बत वो नहीं मिल रहा, आपके हुकूक वो पूरे नहीं कर रहा है, तो उस केस में खुला है। फिर महर जो दिया है लड़का शादी के वक्त में, महर वापस करो और उससे अलग हो जाओ कि भैया मैं तो अपनी ज़िंदगी तमीज़ से गुजारूंगा ऐसे इंसान के साथ रह के जो मुझसे मोहब्बत करे, तुम्हारे पास क्यों रहो जब मेरे से अटैचमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब दोनों तमीज़ के दायरे में रहना चाहते हो। दोनों में से अगर एक भी रहना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, ठीक है। दोनों ही अगर निकम्मे हैं तो ज़िंदगी बर्बाद होती है। उस केस में तलाक एक रहमत जैसी सर्व करती है। सेकेंड वाला केस ये है जिसमें लड़का लड़की दोनों मोहब्बत कर एक दूसरे से, लड़के को पता है या लड़की को भी पता है कि घर वाले राज़ी नहीं होंगे लव मैरिज के लिए, उनको अरेंज मैरिज वाला ही पूरा सिस्टम है उनके घर का, इवन दो वो आउट ऑफ वे जाके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब लड़का या लड़की जाके घर पे जब बताता, चलो अब हम लड़कियों के साइड से बोल रहे हैं तो लड़की वाला सिनारियो लेते हैं, ठीक है, कि लड़का जो अपने घर पे जाके बताता है घर वाले मना कर रहे हैं कि नहीं करना है, मगर वो लड़ भिड़ के करा लिया शादी। अब वो ज़बरदस्ती जाके उसी की माँ के पास ला के पटक दिया, ठीक है, माँ और बाप के पास, सास ससुर के पास, और उसको पता है कि लव मैरिज के खिलाफ थे। अब वो लड़की, अब उसको ये भी नहीं था कि वो बाहर रखे, अलग उनको रखे, उसकी देखभाल कर पाए उस लड़की की, ये भी नहीं उससे हो सका, तो ला के पटक दिया किसके, माँ बाप के सामने। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो माँ बाप उस लड़की को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो लव मैरिज के खिलाफ थे, दूसरा ये लड़की तो आउट ऑफ वे जाके उस लड़की से शादी किया है, तो वो कहाँ से उसके दिल में उसके लिए कोई अटैचमेंट आएगा या फिर एम्पैथी आएगी उस लड़की के लिए। तो उसमें वो लड़की की ज़िंदगी जो है असाब हो रही है। लड़का क्या है, लड़का तो रात में आके सो के उसका दिन में निकल जाएगा कहीं काम के लिए, कुछ भी झेलना किसको, लड़की को जो घर में रहेगी। तो ये सिनारियो में भी अगर लड़की को ऐसा फील हो रहा है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उसका मेंटल ट्रॉमा बढ़ रहा है और एग्जॉस्ट हो रही है मेंटली, फिज़िकली, किसी भी तरीके से, तो उसका हक है कि ऐसी शादी में ना रहे। वो शादी एक दूसरे की रहमत का बायस बनना चाहिए, ये नहीं कि अजाब बन जाए, वो उसको टॉर्चर कर रही है किसी तरीके से, वो उसको टॉर्चर कर रहा है। तीसरा सिनारियो होता है कि कई बार शरीफ लड़कियाँ जो रहती हैं, ऐसे तो हिंदुस्तान में तो ये मामला होता नहीं है, हिंदुस्तान में लड़कियाँ शरीफ मिलती नहीं ज़्यादा तलाक के मामलों में। ये कोर्ट कचहरी में जाती हैं तलाक लेने के लिए, एलिमनी, और ये हालांकि ये हिंदूज़ के लिए लॉ है, मुस्लिम्स के लिए तो था ही नहीं। इस्लाम में कहीं पे भी मेंटेनेंस एलिमनी एज सच का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि फ़र्ज़ है, ठीक है। ये होता है कुछ, अगर बच्चा है तो कुछ वक्त तक बच्चे का देना रहता है, या फिर म्यूचुअली एग्री कर लो कि बच्चे की देखभाल कौन करेगा, कैसे करेगा, कितने वक्त तक करेगा। इस्लाम में सब तमीज़ के दायरे में होकर करने वाली चीज़ है, मगर कोई आउट ऑफ वे जाते हैं तो कोर्ट कचहरी तक जब मामला जाता है तो बहुत बदतमीजियाँ होती है, फिर जलील करते हैं एक दूसरे को। कई बार लड़का ही नहीं तलाक देता है लड़की को, बहुत जो शाणे किस्म के लौंडे होते हैं वो नहीं तलाक देते हैं लड़कियों को, फंसा के रखे रहते हैं।
तो उस केस में लड़की फिर बेचारी परेशान हो जाती कि हमें तो मतलब डिवोर्स ही नहीं दे रही, मैं इससे अलग होना चाह रही हूँ, ये अलाउ ही नहीं कर रहा अलग होने के लिए। अब खैर इसके लिए भी आपको अच्छे से किसी स्कॉलर की वीडियो देखनी पड़ेगी कि इसमें क्या प्रोविजंस है और कितना हक है, कि मर्द अगर आपको तलाक देना ही नहीं चाह रहा है फिर आप खुला ले सकते हो या नहीं, उसके महर के पैसे वापस करके उससे अलग हो सकते हो या नहीं, आपको स्कॉलर की वीडियो देखनी पड़ेगी। बट इतना प्रोविज़न है, तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको मर्द रखेगा तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ रहो, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों को विलिंगली साथ में रहना है। तो ये सब टाइप के जुल्म होते हैं जो औरतों पे। एक और सिनारियो जिसमें लड़की तकवे वाली रहती, बहुत दीनदार है, परहेजगार है, अपने तकवे के चलते अगर उसके पास कोई रिश्ता आ रहा है, और कई बार होता है पीयर प्रेशर रहता है सोसाइटी में, सोसाइटल प्रेशर रहता है या घर वालों का कि शादी कर लो वक्त पे, उम्र बढ़ जाएगी तो कौन करेगा ये वो, तो उसके चक्कर में लड़कियां हाँ कर देते हैं कि हम तो तकवे वाले हैं, लड़का नहीं है, शराबी है और अय्याश है, कुछ भी है, मगर क्या पता मेरे साथ रहते रहते। लड़के भी यही चीज़ सोचते हैं कि लड़की ख़राब है तो कोई नहीं, हमारे साथ रहते रहते सुधर जाएगी, और लड़की भी ये सोचती कि हमारे तकवे की वजह से क्या पता वो सुधर जाए, ट्रैक पर आ जाए। तो ये रिस्क मत लीजिएगा, चांसेस आर वेरी हाई कि वो सुधरे ना, क्योंकि जो इंसान की फितरत होती है वो रह जाती है। जालिम इंसान की इंटेंशन और फितरत जो होती है जुल्म करने की होती है। अब अगर लड़का दर जाहिल होगा तो ये सोचेगा कि ये तो मेरा हक था, कि मैं तो ख़राब हूँ मगर मुझे तकवे वाली औरत मिल गई जो मेरे से मोहब्बत कर रही है, मेरे लिए एफर्ट्स कर रही है, तो मेरा हक था, अल्लाह ताला मुझसे खुश है, तो हो सकता है वो सुधरे ही ना, ट्रैक पर ही कभी ना आए। तो इसका भी खदशा है, तो सोच समझ के शादी कीजिए कि ऐसे रिश्ते में मत जाइए। देख लीजिए दोनों सेम पेज पर हैं। शादी दो लोगों को सुधारने, एक दूसरे को सुधारने के लिए होती नहीं असल में शादी, जैसे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, नेक इंसान नेक मर्द नेक औरत के लिए है और जानी मर्द जानी औरत के लिए, ठीक है, वाइस वर्सा। तो इसमें जब चॉइस करो आप शादी करने की तो देख लो नेक है सामने वाला तभी शादी करो, अगर आप नेक हो तो। अदरवाइज़ क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आज इस्लामिक स्कॉलर्स हैं या पुराने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो इतना दीन की खिदमत क्यों करके गए हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी सुकून से गुजरी है, मियाँ बीवी मतलब मिलजुल के रह रहे थे वो, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी थी कि वो उतना वक्त अपना वक्फ कर पाए दीन की चीज़ों में। अब मान लो वो ज़िंदगी अपनी गुजार दी होती बीवी को सुधारने में, या बीवी ज़िंदगी गुजार दी होती अपने शौहर को सुधारने में, तो बाहर के लिए क्या वक्त दे पाते। तो अगर कोई आलिम या आलिमा हैं दीनदार, या फिर तकवे के मामले में ही कोई आलिम आलिमा नहीं है, नॉर्मल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम में जो दीनदार किस्म के हैं, चीज़ों को इस्लामिक चीज़ों को, कुरान सुन्नत को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको प्रायोरिटी पे रखते हैं, तो उसी हिसाब का उसी लिहाज का मर्द और औरत भी ढूंढें, ताकि सेम क्या बोलते हैं माइंडसेट वाले रहें, सेम बोट पर वो लोग ट्रैवल करें। तो कल को अगर कोई झगड़ा भी हो तो बोले देखो अल्लाह ने मुझे हक दिया है, ये मैं कर सकता हूँ, या फिर अल्लाह ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसलिए उठा रहा हूँ, ये दोनों का रहे। ये सिर्फ अपने अपने हक के लिए ना लड़ते रहे, जिम्मेदारी भी समझे। इसके वजह से अगर रिश्ता खराब होगा तो चलो मैं थोड़ा दब जा रही हूँ या दब जा रहा हूँ, ये भी सोचने वाले रहे। आप तकवे वाले रहो, सामने वाला ना तकवे वाला रहे, तो चीज़ें बन नहीं पाएंगी। इसमें एक और बात है कि अगर आपको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि आप दीन को समझ पा रहे हो, फ़हम है उसका अच्छा आपके पास, ये सिर्फ आप अपनी बीवी, या बीवी अगर अच्छी है तो अपने शौहर को ही सिखा के खर्च ना कर दे, वो लोगों तक भी पहुँचाना। इस्लाम क्या कौन सा दीन है, ये दीन वो है कि जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बल्लिगु अन्नी वलो आया, नरेट फॉर मी इवन इफ़ इट इज़ वन वर्स। तो ज़िम्मेदारी जब सारे इंसानों की है तो आप अपनी बीवी पर ही सारे एफ़र्ट्स खर्च कर दोगे, बीवी अपने शौहर पर ही सारे एफ़र्ट्स खर्च कर देगी, तो ये अच्छा नहीं है। तो सेम पेज वाली से शादी करो या वाले से शादी करो, और जो आपके पास इल्म है, अल्लाह ने आपको फ़हम दिया है, दीन का इल्म है, वो लोगों तक शेयर करो, उस पर वक्त ज़्यादा दो, ठीक है। और इधर अपना फैमिली प्लानिंग और सुकून से ज़िंदगी गुजारो। इधर से तो घर में तो आपका मामला सही रहे, बाहर तो आपको जद्दोजहद करनी है, इस लिहाज से शादी करो तो ज़्यादा खैर होगी उसमें। और लास्टली औरत और मर्द दोनों पे अप्लाई होती है चीज़, शादी में जो मेन चीज़ होती है रिस्पेक्ट, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो फिर वो रीगेन नहीं हो पाएगी। किसी इंसान की इज़्ज़त आपके दिमाग से और आँखों से उतर गई तो दिल में दिमाग में वापस बैठ नहीं सकती है। तो और शेख आसिम अल हकीम का इस पर फतवा भी, और ऐसे तमाम स्कॉलर्स होंगे जिनका फतवा है कि जब मामला दो मियाँ बीवी से निकल के बाहर चला आता है, also making the mistakes when you go to your parents as a wife and say my husband did this, my husband did that, they will never forgive and they will never forget. No matter what happens, don't leak or complain unless you're going for divorce. Khalas. We've reached the end of the rainbow. We have reached a place where we have to do this, otherwise things are not going to go well. इनफैक्ट घर वालों तक पहुंच जाता है, कोई ऐसा मामला हो जो घर वालों तक भी पहुंच जाए, आप दोनों मियाँ बीवी से निकल गया, लड़के के घर वालों के दिल में भी आगे खटास कि इस लड़की की वजह से मेरा लड़का परेशान हो रहा है, और लड़की वालों के दिल में आ गया कि इस लड़के की वजह से हमारी बेटी परेशान हो रही है। अब ये कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, आपसे कहीं पे भी एक चूक होगी, वो तुरंत पलट के आपको टॉन्ट मारेंगे, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। फिर आप ज़िंदगी भर प्रूफ करते थोड़ी ना रहोगे, आपको और भी काम है ज़िंदगी में करने के लिए। तो स्कॉलर्स इसलिए फतवा देते हैं कि जब दोनों में नहीं बन रहा है, बाहर निकल गई बात और दुनिया के सामने आ गई, तो बेहतर है तमीज़ से अलहदगी अख्तियार कर लो, अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो उस मामले में। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन से कोई सिस्टर गुजर रही हैं
कि जिनके मामलात इतने ख़राब हो गए, अब घर वालों के सामने आ गए, तो मान के रखिए चीज़ें नहीं सही हो सकती हैं। अब इतना मैं डिवोर्स के ऊपर बात कर रहा हूँ तो लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई इतना ज़्यादा, मुझे कमेंट्स ये भी आए थे कि आप जैसे लोगों की वजह से जो है डिवोर्स का रेट आज बढ़ रहा है इंडिया में, और क्या बोलते हैं डिवोर्स प्रोपेगेटिंग और प्रोमोटिंग वीडियोस जो हैं ये ख़राब कर रही है मामला, लोग सुलह नहीं करते हैं आपस में। नहीं, मेरी वीडियो आज से 5 दिन पहले आई है, ठीक है, और डिवोर्स के केसेस, कोर्ट केसेस जो है ना लाखों में है, और मेरे दोस्त जो वकील हैं वो बताते हैं सबसे ज़्यादा मुसलमान औरतें, 90% मुसलमान औरतें हैं जो जाके डिवोर्स के लिए केस फाइल करती हैं कोर्ट में। ये इस्लाम ने बोला था। किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि आकिब भाई की वीडियोस की वजह से अगर ये चीज़ प्रमोट हो रही है डिवोर्स, ऐसा नहीं है। एक प्रोविज़न है डिवोर्स का और वो ज़रूरी है, उसकी अवेयरनेस होनी। किसी को अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, औरत को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वो इमोशनल बीइंग है, उसको तो सबसे पहले खुला लेकर अलग हो जाना चाहिए कि भैया मैं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करूँ। अगर वो शरीफ औरत है, शरीफुन नफ्स है और चाहती है कि इज़्ज़त से ज़िंदगी आगे गुजारनी है, अगर जलालत में उतर जाना तो अब खुद भी फंसी रहे और सामने वाले को फंसा के रखे रहे, कुछ मिलने वाला है नहीं। अल्टीमेटली इज़्ज़त अपनी भी जाएगी, उसकी भी लेकर जाएगी और अल्लाह ताला नाराज़ तो अलग होगा। इसी वजह से हदीस में आता है, नबी इस्लाम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा जो है औरतें जहन्नम में जाएंगी। तो सहाबा ने पूछा क्यों, तो उन्होंने फरमाया क्योंकि वो नाशुक्री करेंगी। तो सहाबा शौक हो गए, क्यों, वो अल्लाह की नाशुक्री है? कहेंगे नहीं, अल्लाह की नाशुक्री नहीं, अपने शौहरों की। उनके शौहर ज़िंदगी भर उनके लिए अच्छी चीज़ें करते रहते, एक कोई गलती होती तो उनको क्या पलट के जवाब देती, तुमसे मुझे कोई खैर की चीज़ मिली नहीं। ये बर्डन किसके ऊपर डाला है? नबी इस्लाम ने। हम नबी इस्लाम की कोई गलती नहीं बोले ना इस्लाम की, मगर रियलिटी बताई अल्लाह के नबी इस्लाम ने कि क़यामत के दिन जो चीज़ ज़्यादा होगी, ठीक है, हमने तो नहीं लिखी वो हदीस, तो नबी इस्लाम रियलिटी बता रहे हैं कि क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। और रीज़न क्या दे दिया? यही। तो ये औरतों को एक बार झांक के देखना चाहिए कि एक छोटी सी गलती पर अगर ऐसे करना है चीज़ें, औरत की ज़्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि उसको अल्लाह ने दिया है घर बनाने के मामले में, उसको हायरार्की दी है, उसकी एक अच्छी पोजीशन है, बड़ी पोजीशन है, वो पूरी लीनियत चलाने वाली है। अब वो समझदारी से फैसला नहीं लेगी ना तो घर तो बर्बाद है, अपने आप को भी बर्बाद करेगी, अपने बच्चे को भी बर्बाद करेगी, और शौहर को तो बर्बाद करना चाह ही रही है। वो दो अल्लाह ने अलग अलग लोगों को बनाया, वो साथ में शादी करते हैं, उसका जब रहने लगते हैं साथ में तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं आगे चलते चलते। तो इस्लाम तो यही बोलता है उसको सुधार लो, एक दूसरे को समझ लो। नहीं अगर संभाल पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, और आपके अंदर की ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो उस पर, तो क्यों एक दूसरे की ज़िंदगी अजाब कर रहे हो? उस केस में तलाक एक रहमत होती है। तो इस्लाम में 7 जन्म का वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि जन्म जन्म का साथ है, एक बार शादी होगी तो बस उसी के पैरों में पड़े रहो। नहीं बनती है, तो आप अलग होने का आपको अल्लाह ताला ने हक दिया हुआ है। सोच समझ के अलग हो जाओ, मगर एक दूसरे की ज़िंदगी आज़ाब मत करो। दैट्स इट। बाकी कोई कमी हो तो अल्लाह माफ़ करे। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।